हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो राइड। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद मेरा है नाम नदीम। यार। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत से। भारत ने पहला मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर लॉन्च करके रच दिया इतिहास। देखकर पाकिस्तान को लग गए लूज मोशन। सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया लॉन्च कर दिया। अबे सुपर क्या कंप्यूटर बोल रहे भाई हो यार? साहब, मैं कहता हूँ कि देशों के देश नहीं बना ये सकते तो नहीं बना सकते वजह। यार। कैसे कर दिया इंडिया ने ये सुपर कंप्यूटर बनाकर हाँ यार। ना यार, वो भी मेड इन इंडिया खुद बनाया है। वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करने के बाद पता लगे इंडिया कहाँ का झंडे गाड़ है यार। कहाँ का क्या क्या कर रहे हो। तो कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां ये बनाता बात है। तो सच परम है। रुद्र सुपर कंप्यूटर का पीएम मोदी ने किया अच्छा, उद्घाटन। मोदी फिजिक्स जी से ने लेकर किया। और साइंस और मोदी जी ने कॉस्मोलॉजी में ये सुपर कंप्यूटर एडवांस्ड रिसर्च में मदद करेंगे। ये आज वो जो यार। मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको ये ऐसा ही उनसे है। क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही अभी भूल भी गए। पेशावर वाली और वो साइड पे भारत जब है, वहां के बच्चे पाकिस्तानी बच्चों ने यूनिवर्सिटियों में हाथों में पढ़ते रहे और बंदूकें आज वो पकड़ी होंगी। तरक्की के रास्ते में ये चल यार पड़े। लाल। तीनों सुपर कंप्यूटर पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं। स्वदेशी। इस वक्त यार, इंडियन ये तो इंस्टीट्यूट proud ऑफ की जो बात है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी 26। 26। मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं, और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। ओए होए। हेलो फ्रेंड्स, कैसा जय टाइम आ हिंद। गया। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए अच्छा, हैं जो 3 स्वदेशी तकनीक से निर्मित हैं। यह कदम राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए इन सुपर कंप्यूटरों को कई वैज्ञानिक विषयों में अग्रणी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और विकास में नहीं, बल्कि सबसे अंतिम व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में है। आज अगर हम हाईटेक हो रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी हाईटेक प्रौद्योगिकी गरीबों की ताकत बने। उन्होंने कहा कि एक समय सुपर कंप्यूटर में गिने चुने देशों की महारत मानी जाती थी और आज भारत सुपर कंप्यूटर की दिशा में बड़े देशों की बराबरी कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो इकट्ठे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखे ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें
जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया। भाई इस्लाम की ये उसी वक्त नाम बातें ले शुरू लेके खाते रहे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई यही तो मजे जब का हमारे काम है, इस्लाम सबसे का ज्यादा नाम लो, पाकिस्तान की बस फैब्रिक को हाँ। नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नऊज बिल्ला बेचा ऑलमोस्ट, हाँ। जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। देखा बिल्कुल। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। रचा ना इतिहास पर। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, गलत काम नहीं किया। रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया, हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, हा तबाही फेर दी उन्होंने, खून तबाही की फेर खेली जाती है पाकिस्तान उसका में। रिएक्शन। मस्जिद अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं, वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत है, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस, मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, दे आर, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की, यहाँ पे तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन दे आर जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। इंडिया ने आज पहला मेड इन इंडिया रुद्र कंप्यूटर, भाई आई थिंक उसका नाम रुद्र है, सुपर कंप्यूटर बना के इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि भाई साहब जो तुम ना कर सके वो आज हमने कर दिखाया। तीन बनाए, तीन अब अंदाजा लगा है। और भाई इधर हम पाकिस्तानियों ने क्या किया, फैक्ट्री में बच्चा डाला, वहां से भाई साहब हमने बंदूक के साथ बच्चा निकाला। आज भी तुम जाओ पिशावर वाली साइड पर, वहां पर बच्चों ने बंदूकें हाथों में पकड़ी। कोई हाल नहीं है वजाद, ये बच्चे आप इनके हाथ से कोई छीन नहीं सकता, ये पकड़ी रखेंगे। ये बात सच है, ये बात सच है कि हमने इन्वेस्टमेंट की मदरसों पे, हमने इस्लाम को बेचा, हमने अपने मजहब को बेचा, ये बात सच है भाई साहब। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए, अमेरिका से पैसा खाया, हमने मजहब को अपना बेचा। और उधर इंडिया ने भाई आज तीन अपने सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दी, जो एक इंडिया के एडवांस रिसर्च में इंडिया को मदद बिल्कुल वजाद। आईटी देख लें इंडिया की, उन्होंने तो आईटी कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाते रहे, हम क्या बनाते रहे? हम बना जहाद की फैक्ट्रियां। उधर आईटी यूनिवर्सिटी इंडिया में इतनी जितनी 56 इस्लामी देशों में नहीं है, इतनी इंडिया में आईटी यूनिवर्सिटी है। कसम से। और भाई आज जिस तरह इंडिया ने ये काम किया कि सुपर, अबे खुद मोदी जी आए हैं यार। हाँ, उन्होंने किया गाटन। देखो कितना प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए कि भाई साहब टेक्नोलॉजी में इंडिया आज दुनिया का बाप बन गया वाकया। ये भाई साहब सिर्फ 3-4 देशों ने सुपर कंप्यूटर बनाया आज इंडिया ने भी ये चीज साबित कर दी, हम भी टेक्नोलॉजी में सबसे। और हम पाकिस्तानी कहते हैं हम इंडिया से आगे कहाँ से निकलोगे भाई? क्या उखाड़ हो गया ऐसा जो तुम इंडिया से आगे निकल जाओगे? कौन सी चीज है तुम्हारे पास? ये सुपर कंप्यूटर 3 बना के मोदी जी ने पेश, ऐसे ही बना के पाकिस्तान बता दे। वो यार मैं कहता हूँ कि अभी लाइनें लगेंगी सुपर कंप्यूटर की इंडिया में। ओ भाई साहब एडवांस रिसर्च में अब इंडिया का और देखो कितना आगे जाता है, स्पेस में अब देखो इंडिया कितना और आगे जाता है, और चीजों में कितना आगे जाता है। मोदी जी ने वो कर दिखाया, यकीन मानो जो 75 साल में कोई पीएम नहीं कर सका इंडिया में। ये देखो ये तीसरे टर्म में मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं यार, देख लो ना भाई क्या क्या वो ताबड़तोड़ हर चीज कर रहे हैं ना। वाइट मैं कहता हूँ इस तरह, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे और कोई मंच हो, कोई छोड़ते नहीं यार। आप देखो भाई साहब सुपर कंप्यूटर बनाना आसान काम नहीं, कौन बना सकता है दुनिया में? अभी तक कितने देश बनाए? 2-3 देशों ने बनाया, और किसने बनाया? लेकिन इंडिया ने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया तो आज ये बना है। बिल्कुल। इधर हमने किस चीज को बढ़ाया? देखो आज पाकिस्तान में वही हाई पर है। वजाद हमने एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं दी वही ना, हमने भाई साहब ज्यादा पैदा किए और वो पैदा हुए। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? बहुत बहुत मुबारक हो जो आज आप लोगों ने यकीन मानो दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं। इधर वीडियो खत्म करते तो